टिकट देने का काम आप करेंगे और आप किसके पक्ष में हो साफ दिखाई दे रहा। बोलिए सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और यही आवाज लखनऊ तक जाएगी और यही आवाज। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हमारे बगल में मौजूद हैं पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। आज सिसवा विधानसभा के कटहरी बाज़ार में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, किस तरीके से सभा में लोग मौजूद हैं। फिर इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया। यूपी अब तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ से बार बार आर.के. मिश्रा की बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या है इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी नेताओं के कहने के आधार पर प्रत्याशी का चयन नहीं करती है। जनता की आवाज़ को पकड़ करके समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। और सिसवा विधानसभा के चारों कोनों से, जैसे आपने देखा होगा कि पूर्व में जो सिसवा में जनसभा हुई, निचलौल में जो जनसभा हुई, ठूठीबारी में जो जनसभा हुई, मिठौरा में जो जनसभा हुई और आज कटहरी बाज़ार में जो ये विशाल जनसभा हुई, ये इस बात को दर्शाता है, प्रमाणित करता है कि आर.के. मिश्रा में जनता का विश्वास है। इसलिए हम लोग ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे कि आर.के. मिश्रा ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने। आप यहाँ से सांसद भी रहे हैं महाराजगंज जिले से, और चूँकि महाराजगंज जिला का एक विधानसभा है सिसवा, तो यहाँ क्या प्रमुख समस्याएँ हैं? देखिए, जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये कृषि प्रधान विधानसभा है। यहाँ गन्ना के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके गन्ने की समय से पेराई नहीं होती और उनके भुगतान का समय से गन्ना के मूल्य का भुगतान नहीं होता। तो इस दिशा में मेरी ये कोशिश होगी कि किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हो और समय से उनके गन्ने की पेराई हो। जो धान गेहूँ पैदा करते हैं उनके उपज का उचित मूल्य उनको प्राप्त हो। जो सड़कें टूटी हुई हैं इस क्षेत्र में, उन सड़कों को हम फिर से पुनर्निर्मित करावें, क्योंकि वो सड़कें समाप्त हो चुकी हैं। अब अगर मरम्मत के नाम पे धन खर्च किया जाएगा तो ये धन की बर्बादी होगी। तो इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी प्रयत्न होंगे, उन प्रयत्नों को करने के लिए हम पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। 300 यूनिट तक की बिजली को हमने फ्री करने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 300 यूनिट की बिजली हम फ्री करेंगे। मैं समझता हूँ इसमें जितने गरीब और किसान हैं वो सब इससे आच्छादित होंगे। आप तो देश की राजनीति भी करते हैं, तो इतनी महंगाई है। देखिए, महंगाई केंद्र का विषय है। केंद्र जो है लगातार महंगाई को बढ़ाता चला जा रहा है और महंगाई के मूल में लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होना, सरकार की गलत नीतियां, आयात और निर्यात में संतुलन न स्थापित होना और देश के उद्योगपतियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, आज उसी का परिणाम है कि गौतम अडानी जो प्रधानमंत्री के सबसे निकट उद्योगपति हैं, वो अंबानी से भी आगे निकल चुके हैं। इस स्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए, ये लोकसभा के चुनाव में देश की जनता को सोचना होगा। निश्चित तौर पे जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो महंगाई को हम नियंत्रित करने का काम करेंगे। जनता से आप वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो जनता सपा को वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी को इसलिए दे कि हमने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए थे, चाहे वो लोहिया ग्राम हो, चाहे एम्बुलेंस रही हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे वो खेती के किसानों के लिए ट्यूबवेल और नहर के पानी को फ्री करने का मामला रहा हो, चाहे वो आगरा से ले लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाने का मामला रहा हो, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफेलाइटिस के बच्चों के लिए बड़ा वार्ड बनाने का सवाल रहा हो, इन सारी चीज़ों पे जो हमने कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नफरत पैदा करके उन कार्यों पे जो पर्दा डालने का प्रयास किया था और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यों का ही अनुसरण करने का कार्य किया, उसके आधार पे हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्राय त्राय कर रही। आज भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध चरम पर है। उससे निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी को इस बार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अखिलेश सिंह की बातें। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें।